फैक्टर लक का भी होता है, उसमें आपने कुछ ज़्यादा ही लक जोड़ दिया, क्योंकि भाई मैं सच बता रहा हूँ, राहुल को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। साथ रहा है, साथ पढ़ा है ये, और हम 3 लोग थे, एक ये और एक सचिन और मैं, 3 जने थे, 3 लोग थे। मेरा कुछ अलग मैटर है, इसलिए मैं जेई से आउट हो गया कुछ अलग रीज़न की वजह से। तीनों ने अच्छी पढ़ाई की, तीनों का ही ग्रुप था, और ये दोनों की मुझे पता है सच में, शायद जिस दिन से इसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 30 सितंबर वो डेट थी, 30 सितंबर से मैंने अपना 1 अक्टूबर से चैनल स्टार्ट कर लिया था, और ये 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर से तुरंत इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की, ये और सचिन, दो लोग हैं। दोनों ने जो पढ़ाई की थी ना, शायद ही ये कोई ऐसा दिन होगा भाई, ऐसा बता दे कि 30 अक्टूबर वो 1 अक्टूबर 2020 से तुमने कौन से दिन पढ़ाई नहीं की थी जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई था दिन ऐसा? नहीं, ऐसा तो जो याद करेंगे दिन ऐसा भी अरे शायद ही कोई गया होगा। शायद ही कोई, अगर बाई चांस बुक ना मिली हो तो कम से कम फ़ोन पे टेस्ट सीरीज तो लगाई होगी, वीडियो तो देखी होगी। अरे हाँ, ये तो है। तो मेन बात बताओ ना भाई, जो मेन बात है जो है, कुछ बच्चे, मैं हकीकत बता रहा हूँ भाई, कि बच्चे ना 3 साल से कोचिंग में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें ना अगर कोई एक थोड़ा छोटा सा बहाना मिल गया, बहाना कैसे, कि कोई शादी में भी जाना है, कहीं पे भी कुछ भी करना है, तो उसी चक्कर में ना वो भाई गोल, पूरा दिन गोल, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कोचिंग में तो हम कर ही रहे हैं, कोचिंग वाला ही करा देगा, सिलेक्शन हमें कोचिंग वाला करा के देगा। तो उनमें डिफरेंस आपने कुछ अलग किया है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ ना, कोचिंग वाला बंदा कुछ डिपेंडेंट हो जाता है कि जो कुछ कोचिंग वाला कराएगा हम उसे ही करेंगे। और यहाँ पे भाई हकीकत बता रहा हूँ, ये राहुल भाई जैसे लोग हैं, ये ना खुली रेस के दौड़े, मतलब ऐसे खाली मैदान होता है उसमें से दौड़ते हैं ये, और उसमें दौड़ने के बाद ना इन्हें जहाँ से भी जो भी कुछ मिलता है वो सब कुछ लेते हैं। और ये क्योंकि भाई राहुल भाई थोड़े शर्मीले आदमी रहे, ये बोल नहीं पा रहे कैमरे में, तो मैं बता रहा हूँ भाई, इनका शायद ऐसा रहा था कि 3 साल के डिप्लोमा में बाई चांस कभी तबीयत ख़राब हुई हो, थकावट हुई हो, तब भाई साहब ने कभी 2 बजे से पहले कभी नींद ली होगी, नहीं तो 2 बजे से पहले कभी नींद ना ली। दूसरी बात, शायद ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन कभी सर को परेशान ना किया हो, जो पढ़ाते थे हमें डिप्लोमा में। भाई सर को नाम तक रट गया था कि भाई जिस दिन राहुल परेशान ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। मेहनत, लक प्लस मेहनत बहुत की थी, बहुत भयंकर वो, और आज भी आंखों में दिख रही है। देखो यहाँ पे राहुल के देख लो, अभी भी डार्क सर्कल होंगे, ये पैदाइशी काला नहीं है राहुल ये डार्क सर्कल ये पढ़ाई के ही हैं। अच्छा, फिर अब जब हो गया सिलेक्शन, बहुत सारों एग्जामों में नहीं हुआ राहुल, उसके बाद फिर अब एक यूपीपीसीएल में हुआ था। ड्रीम जॉब इनमें से कौन सी थी तुम्हें, कि जॉब कौन सी लेनी थी, एसएससी जेई लेनी थी या यूपीपीसीएल लेनी थी या पावर ग्रेड, कौन सी जॉब सोची थी तुमने? जॉब मुझे तो जब मैं डिप्लोमा के समय मेरा ड्रीम जॉब थी एसएससी। हाँ। एसएससी जी। पर मुझे थोड़ा उसमें लगा कि पोस्टिंग दूर रहती है, थोड़ा वो आउट ऑफ सर्किल रह जाता है, पब्लिक से दूर। तो मैंने क्या ऐसे थोड़ा उसमें प्रोसेस भी 2 थी, मैंने फिर मन हटके पे इसी में लगा लिया। किस में? यूपी। अच्छा, यूपी। तो इसीलिए लक चल रहा है, लक वाली बात इसीलिए हो रही है कि जो पहले जॉब चाहिए और वही मिल गई। हाँ, यूपीपीसीएल ड्रीम और यूपीपीसीएल ही मिल गई। अच्छा, फिर यूपीपीसीएल मिल गया, अब कैसा मज़ा आ रहा है जॉब में? क्या फीलिंग है, कैसा लगता है आप गांव में जेई बन के जा रहे हो? एक्चुअली क्या है कि अभी डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर कर रखी है। अच्छा, बताओ। तो जो मज़े हैं जेई के, गाँव में जाना, वो सारी चीज़ें जो पहले रहती थी वो पहले थी, अब इतना नहीं है। अच्छा। अब क्या है कि एक तो डिपार्टमेंट में इतना सारा काम रहता है, तो साला 20 बार जाना आना पड़ जाता है। बिजली तुम का कहीं पर 20 बार जाओगे तो फिर क्या तुम्हारी वो चीज़ें रह पाएंगी? अरे, तो मतलब हाँ, और इतना सारा काम जेई को ही वो सारे जी डिपेंडेंसी दे रखी है डिपार्टमेंट ने, तो इस कारण अब वो चीज़ मज़ा रहा नहीं है, जो पहले ऐसा जो मिलता था फीलिंग, वो चीज़ अब नहीं है। अब तो मतलब इतना वर्क हो गया कि बस सुबह जाओ शाम को हारे थके आ जाओ। बस। पर हाँ, मज़े बहुत आते हैं, इतने मज़े हैं इसमें
इस समय का पता नहीं चलता कब संडे हो गया, अरे कब मंडे। समय का तो पता इसलिए नहीं भी चलेगा ना भाई कि समय तुम पूरा दिन 20 गांव कम से कम होंगे, इतने गांव तो होंगे एक बिजली घर के अंदर में। 20 गांव में से अगर 10 में भी एक दिन में घूमे तो कहाँ समय पता चला। और भाई उसके बाद इज्जत तो है ही। 10 गांव में एक गांव में भी नहीं घूम पाते एक दिन में। अच्छा हफ्ते में मुश्किल आना पड़ता होगा तो अच्छा सचिन 3 गांव 4 गांव में चल। अच्छा बहुत दिन से भाई राहुल में देख रहा हूँ भाई तेरे स्टेटस लग रहे हैं दरोगाओं के साथ कभी कुछ तो वो रुतबा वाली फीलिंग कैसी आ रही है जब तुम भाई जा रहे हो गांव में भाई जेई बन के या जेई और उसके बाद दरोगा जा रहा है साथ में और छापेमारी कर रहे हो, तो वो छापेमारी में क्या फीलिंग रहती है? वो मेहनत वहाँ पे थोड़ी सफल दिखती है, क्या होता है वहाँ पर मेहनत? ऐसा मेहनत हाँ सफल मान सकते हैं उस जगह को, क्यों नहीं, सफल तो है ही है चीजें। तो वो गलत कार्य करना है तो एक्शन भी तो लेना है, डिपार्टमेंट का फायदा भी करना है। ले रहे हैं हम लोग। और अरे क्या बात है, देशभक्ति वाली बात हो गई ये तो कि सैलरी ले रहे तो काम तो करें। अच्छा सैलरी ले रहे, चलो भाई सैलरी की बात आ गई तो ये बताओ कि इस टाइम पे सैलरी चल कितनी रही है लगभग यूपीपीसीएल जेई की? ग्रुप बी क्योंकि अधिकारी वाली जॉब बता दें ग्रुप बी में आ जाती है ये यूपीपीसीएल जेई, तो ग्रुप बी की तो भैया खूब होगी तनख्वाह। तो क्या लगभग क्या रहती है? ये चीजें तो आपको भी बहुत बेहतर से पता है, ऐसा तो नहीं है। नहीं मैंने तो बता रखी है भाई, मैंने तो अपने चैनल पे बता रखी है कि 62,000 से कम मिलनी नहीं है लगभग। सही है। अब उसे यस या नो कर दो कि वो मिलती है या नहीं मिलती है, ये 62 के लगभग। नहीं सही है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल इतना मिलती है। तो सैलरी इनफ है, अगर इतना वर्क है तो वर्क के अकॉर्डिंग सैलरी सही है। हाँ क्यों नहीं, सैलरी सही है और तुम्हारी बहुत सही है। क्यों किसी भी डिपार्टमेंट में यूपीपीसीएल को इतना सैलरी है ही नहीं। क्यों जितना यूपीपीसीएल दे रहा है जेई को और कोई डिपार्टमेंट दे नहीं रहा जो दे रहा है। और उसके बाद इतनी सैलरी तब मिलती है ग्रेजुएशन करने के बाद। अपना क्या है भाई, राहुल ने 10th किया, 10th के बाद डिप्लोमा किया है, उसके बाद 18 साल हुई है तुरंत जॉब मिल गई। भाई अभी राहुल की पूरी दाढ़ी नहीं आई है अच्छे से।